हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे बच्चों को स्टडी पावर सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 6.2 के सवाल लगा लिए थे, जितने थे सारे। जो कुछ बचे थे एक दो क्वेश्चन, वो आपके लिए होमवर्क था। मेरे प्यारे बच्चों, आज उसी क्रम में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। तो 6.3 पढ़ने से पहले थेल्स प्रमेय का तीसरा प्रमेय है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रमेय कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, इनके कोण आपस में बराबर हैं, तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होंगे या नहीं, इसलिए एक त्रिभुज समरूप होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज दे रखा है, आइए देखते हैं क्या कहता है। हल क्या है? प्रमेय। मेरे प्यारे बच्चों, प्रमेय 3 है। प्रमेय 3, ठीक। कह रहा है दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है DEF। तो मेरे प्यारे बच्चों, DEF जो त्रिभुज दे रखा है, तो EF के समांतर PQ है। EF के समांतर PQ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समांतर तभी हम कहेंगे, मतलब PQ समांतर EF तभी कहेंगे जब क्या होगा? DP अपन PE बराबर DQ अपन QF। ये सिद्ध करते हम कि ये भुजा आपस में क्या है? बराबर हैं। लेकिन अभी भी सिद्ध करना इसे और बाकी है। कहां पे? AB भुजा किसके? DE के। और AC भुजा किसके? DF के। इतनी चीज अगर हम सिद्ध कर देते हैं, तब कहेंगे ये PQ समांतर है EF के। अगर सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो समांतर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं पहले क्या क्या इक्वल है। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, PQ समांतर EF, इतना तो हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध करना ये भी है, AB भुजा समांतर किसके होनी चाहिए? DE के। और दूसरी भुजा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, आइए देखते हैं। BC भुजा किसके? इस भुजा की यहां पे लिखा है, इसको छोड़ते हैं, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कोण बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोण A बराबर है कोण D के। कोण A बराबर है कोण D के, मतलब समरूप। अब कोण B बराबर है कोण B बराबर है कोण E के, और कोण E बराबर है कोण P के। यही कह रहा है, ठीक है। कोण C बराबर है कोण F के। कोण C बराबर है कोण F के, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हमें पता है कि ये इक्वल है, लेकिन क्या कह रहा हमें? कह रहा त्रिभुज ABC में और इसमें DPQ में। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF
पी क्यू में, डीपी क्यू में। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है इसमें क्या क्या समान है, तो हमें बी मिल रहा है, ई मिल रहा है और पी मिल रहा है, इतना हमें क्या मिल रहा है, समान है। कोण बी बराबर कोण पी मान ले, कोण पी कोण ई भी मान ले, इतना क्या है, इनके कोण आपस में बराबर है। इतना कोण आपस में जब बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं पी क्यू समांतर ई एफ ठीक है। ये तो हमें क्या करना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो हो गया। अब अगर हम इसकी भुजा पे चलते हैं, क्या करते हैं, भुजा पे चलते हैं, तो भुजा पे मेरे प्यारे बच्चों क्या दर्शाना होगा, हमें ये भुजा इस भुजा के दर्शाना होगा। कैसे दर्शाना होगा, डी पी बराबर पी ई और डी क्यू बराबर क्यू एफ क्यू, चाहे जो लिखे हो। ठीक, इतना आपको समझ में आया। इतना अगर समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भुजा अब इस भुजा को दर्शाना होगा। कैसे, ए बी भुजा डी ई के, एसी भुजा डी एफ के। इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, इसी प्रकार कर लेंगे, चूंकि ए बी, इसको ऐसे उतारते हैं, डी ई बराबर ए सी डी एफ। मेरे प्यारे बच्चों बचा क्या है, हमें बचा है बीसी बराबर क्या निकालना, हमें निकालना होगा बीसी ई एफ, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर करना होगा। बीसी बीसी भुजा किसके है, ई एफ के। तो हमें सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था। बस यहां पे कर लेते हैं, ए बी डी ई बराबर बी सी ई एफ ए सी डी एफ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किससे हो रहा है, ए समरूपता ए कसौटी से, किससे, कसौटी से। और क्या कह रहा है, अगर दो त्रिभुज के भुजाओं के कोण अन्य तीसरे त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो संगत कोण कहलाएंगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, किससे, ए कसौटी। ठीक, ये सिद्ध करना था। हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ। ठीक, हो गया प्रूफ। अब आइए चलते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब चलते हैं प्रश्नावली 6.3 में दूसरे क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों कहा क्या है, पहले क्वेश्चन में त्रिभुज दे रखा है, कोण दे रखा है, सिर्फ आपको बताना है कि ए कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण ए कोण के बराबर, ए कोण इस कोण, मतलब आपको सिर्फ लिख देना होगा ऐसे देख के त्रिभुज को। आपको इतना हमने
में बताए हैं, क्वेश्चन प्रश्नावली फर्स्ट में सेकंड में बताए, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आपने कर चुके होंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 6.3 पे। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे चैनल को, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक कह रहा है आपके 6.35 मतलब 6.35 का फिगर आपके सामने है। त्रिभुज DOC समरूप, त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज OBA कॉमा कोण BOC, क्या कह रहा है, कोण BOC कितना 125 डिग्री दे रखा है। कोण CDO, कोण CDO 70 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा कोण DOC, कोण DCO मतलब DOC, उसके बाद कह रहा है कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। मतलब 3 कोण का मान हमें निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको दिख रहे होंगे, जो त्रिभुज दिख रहे हैं, तो हमें एक सरल पथ नजर आ रहा है, सरल पथ। और मेरे प्यारे बच्चों को सरल पथ के मध्य बिंदु का कोण कितने डिग्री का बनता है सरल पथ पे? सरल पथ पर कोण कितने डिग्री का होता है? कोण होता है 180 डिग्री का। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना दे रखा है? 125 दे रखा है। तो हमें किसका निकालना है? इसका निकालना होगा, फिर इसका निकालना होगा, फिर इसका। तो हमें जब एक वैल्यू दो वैल्यू पता है तो हम सारे वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आइए चलते हैं, देखते हैं, हल करते हैं। हल क्या करते हैं? त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज ODA, इतना तो हमें दे रखा है। अब कह रहा है कोण O बराबर है कोण O की। पहले बात, कोण O समरूप है कोण O की। और कुछ समरूप है, और कुछ समरूप है कोण O कोण B की। कोण O कोण O कोण B के बराबर है। ठीक। और दूसरा क्या रहा? कोण C बराबर है किसके? कोण A के। कोण C बराबर है कोण A के, कोण A के। ठीक, मतलब ये कोण बराबर है इस कोण के। इतनी बात तो हमने मान ली मेरे प्यारे बच्चों। अब हल क्या करना है? DOB पहला काम करते हैं। माना त्रिभुज DOB एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। ठीक, रेखा है। इतना बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं? इसलिए त्रिभुज DOC क्या करते हैं? त्रिभुज DOC आपको नजर आ रहा है, DOC। फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्लस त्रिभुज BOC कोण BOC बराबर के 180 डिग्री। यही तो माना था सरल रेखा। अब मेरे प्यारे बच्चों DOC हमें पता है, BOC का वैल्यू कितना पता है? 125 इक्वल टू 180 इतना। तो कोण DOC 180 को इधर ले जाएं 125 को, तो कितना हो जाएगा हमारा? 10 में से 5 जाए 5, यहां बचा 7, 7 में से 2 जाए 5। तो हमारा कोण DOC जो आया कितना आया? 55 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार त्रिभुज DOC में
DOC में। अब मेरे प्यारे बच्चों DOC आपको नजर आ रहा होगा, तो हमें एक कोण पता चल गई, कितनी हो गई 55। ठीक, DOC में अब करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कोण दिख रहे हैं आपको, CDO प्लस मेरे प्यारे बच्चों कोण DOC हो गया हमारा, प्लस DCO प्लस कोण DCO। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो हमें कितना दे रखा था 125 डिग्री, यही तो दे रखा था ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, CDO हमें कितना पता हो गई 55 डिग्री, और DOC आपको 70 डिग्री दे रखा है, कितना 70 डिग्री दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई 125, कितना आ गई 7 5 12 125 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 125। प्लस, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, कोण DCO बराबर, छोड़ो इसको 180 करते हैं, 180 करते हैं। अब इसको जोड़ेंगे 7 5 12 125, तो कोण DCO बराबर 180 माइनस 1, इतना होगा ना। तो भाई फिर कितना हमें प्राप्त हुआ, कोण DCO हमें कितना 55 डिग्री प्राप्त हो गया, इतना तो प्राप्त हुआ, DCO भी 55 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों की वैल्यू जो आई DOC DCO कोण की 55 डिग्री, तो हम कर सकते हैं क्या, कोण DOC बराबर कोण CO 55 डिग्री। इसको हम समरूप बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो डिग्रियां आई हैं वो कितनी आई हैं, ये आई है 55। इतनी तो हम बात कह सकते हैं, अपने हक से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चूंकि OAB और चूंकि OAB बराबर कोण क्या OAB, अब किस कोण के बराबर होगा, कोण TCO, संगत कोण क्या, कोण OAB कोण DCO क्या है, संगत कोण है। तो हम कर सकते हैं OAB बराबर 55 डिग्री, प्रूफ हो गया। ये हो गया दूसरा सवाल। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।